जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, टू इक्वल सम वर लैंड आउट एट 7%, 7% पे दिया गया एंड 5% रेस्पेक्टली द इंटरेस्ट on the same the two loans add up to 960 for 4 year द टोटल सम लेंट आउट। यानी एग्जामिनर ने कहा उसने कुछ बराबर बराबर अमाउंट दो व्यक्तियों को दिया, एक को 7% पे, एक को 5% पे, और टोटल जो दिया है वो 4 साल के लिए दिया है। उनसे जो इंटरेस्ट रिसीव होता है, वो टोटल इंटरेस्ट जो रिसीव होता है 960 रुपीज़ उसको रिसीव होता है। वो पूछ रहा है कि वो प्रिंसिपल क्या था। तो देखिए, अगर मैं चाहूँ इसको ओरली निकालना तो डायरेक्टली इसको ओरली भी निकाल सकते हैं। ये मेरे पास 4 ईयर दिया हुआ है और ये मेरे पास में 7 दिया हुआ है। तो इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना होगा, 28। 28 इसको मैं इस 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस कितना आएगा मेरे पास में आपका, ये 20। और इसका मैं टोटल करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा आपका 48। जबकि टोटल इंटरेस्ट कितना है मेरे पास में आपका, ये 96960। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जब मैंने 28% और 20% निकाला होगा तो कहीं ना कहीं मैंने एज्यूम किया होगा कि ये मेरे पास प्रिंसिपल 100 है और इसका भी मेरे पास प्रिंसिपल 100 है। तो मुझे जो अमाउंट निकालना है, यानी कि जो इनका प्रिंसिपल होगा वो 100 रुपीज़ होगा ईच वन का। तो इस 20 को आप इससे जाके मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये पास कितना हो जाएगा आपके पास, 2000 रुपीज़ वो अमाउंट हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। एक बार फिर देखते हैं। देखिए, मेरे पास जो अमाउंट मैंने माना कि वो 100 रुपये था जो उसने उधार दिया, कितने परसेंट पे दिया, 7% पे दिया, यानी कि प्रिंसिपल था, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट था। अब उनमें टाइम पीरियड कितना था मेरे पास में, 4 था। प्लस का वही सेम 100 रुपीज़ दिया, कितने पे दिया आपका, ये 5% पे दिया, 5/100 पे दिया। इनटू में कितने टाइम के लिए दिया उसने, 4 ईयर के लिए दिया, और जो अमाउंट मिला वो 96 और 0 दिया। ये 100 रुपीज़ में इसको अलग रख लेता हूँ, जो मैंने एज्यूम किया है कि ये प्रिंसिपल है। एक्चुअली में ये एज्यूमिंग है, कैलकुलेट तो मुझे उससे करना पड़ेगा। तो इससे और इसको मैंने काटा, इसको मैंने इससे काटा, तो देखो 28 रुपीज़ इंटरेस्ट आ गया इससे, और इससे 20 रुपीज़ आ गया। इस टू में कितना, 96 और 0 है। इसको ऐड करूंगा तो 48 आएगा, और जबकि 48 नहीं है कितना, 960। तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 20 से मल्टीप्लाई करना है। जब 20 से मल्टीप्लाई करोगे डायरेक्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका जो आंसर है वो 2000 रुपीज़ आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। एक बार और देखना चाहे तो देख लीजिए। ये मेरे पास मान लिया एक्स है, किसी को अगर प्रॉब्लम है तो एक्स इंटू में कितना है, 7/100 इंटू में 4, प्लस का एक्स इंटू में 5/100 इंटू में 4 इस टू में कितना रखा है आपका, 960। प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम, प्लस में प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम इस टू में है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 28x/100 प्लस का 20/100 एक्स इजकल टू में 960। इसको ऐड करेंगे तो 48/100 एक्स इजकल टू में 960। यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो ये मेरे पास कितना, 960 इंटू में 100 बाय में 48। इसको जब मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा आपका, 2। तो ये जो मेरे पास सॉल्व करके आंसर आएगा वो 2000 आएगा। मतलब ये भी इसी तरह से किया गया है, ये भी, ये वाली वैल्यू भी इसी तरह से की गई है। मतलब डिपेंड आपके ऊपर है कि आप इसे कितना छोटा कर सकते हैं। ये मैंने इसलिए शॉर्ट लॉन्ग से किया क्योंकि मुझे पता है जो बच्चा इस क्वेश्चन को देख रहा होगा उसको थोड़ा बेसिक में प्रॉब्लम होगी। वो डेफिनेटली इसको देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि पहले प्रिंसिपल लिया है, फिर इंटरेस्ट लिया है, फिर टाइम पीरियड लिया, फिर दूसरे वाले का प्रिंसिपल लिया, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया, फिर टाइम पीरियड लिया। इन दोनों का टोटल करके टोटल इंटरेस्ट के बराबर ही आएगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।